गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सुप्रभात। सबको जय मसीह की। आज आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज की डिवोशन के लिए पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि दरिद्र और अनाथों और हर प्रकार की अधर्मी पापी लोगों पर तो कृपा करता है। प्रभु, आप कृपा करो हमारे देश, हमारे लोगों के लिए, हमारी राज्य के लिए प्रभु, और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा इस जीवोत्सव को अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सबको आज का जो शीर्षक है, हम लोग बात करेंगे परमेश्वर क्रोध करने वाला। परमेश्वर क्रोध करता, परमेश्वर भी क्रोध करता है। इसका सही अर्थ क्रोध यानी कि कोप भी आप बाइबल में देख सकते हैं। परमेश्वर क्रोध परमेश्वर का पाप और दुष्ट मनुष्य के प्रति नियमित मिजाज और उचित क्रोध है। पाप और दुष्टता के प्रति परमेश्वर का उचित क्रोध है। पाप से वो घृणा करता पर पापियों से प्रेम करता। हर किसी को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना दिया मनुष्य को, ताकि मनुष्य बच सके। हम सपना की किताब खोलते हैं बाइबल में, अगर आपके पास है सपना की किताब, ओके, सपना 2 अध्याय 1 से 3 में देखते परमेश्वर की इस प्रकार, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इसीलिए पहले की दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसे के समान निकले, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आई। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तो तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। ये बात सत्य है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता, परंतु पापियों से प्रेम करता, दुष्टता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी परमेश्वर अधर्मी, धर्मी, दुष्ट और सच्चे इंसान से परमेश्वर प्यार करता है। इसलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना, यूहन्ना 3 अध्याय और वचन 36 हम देखते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय, परमेश्वर जितना प्रेम करता उतना उसका क्रोध भी है। अगर आपको उद्धार मिला तो आज आप उसकी महिमा को ढूंढो, उसकी संगति को ढूंढो, उसकी कलीसिया, उसकी ज्ञान, उसकी बुद्धि को ढूंढो। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपको बचाया है, परमेश्वर आपके लिए हर एक कार्य पूरा किया है। आज आपको मुझे उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। यूहन्ना 3 अध्याय और वचन 36 देखिए क्या कहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आज अगर आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर पर, जो हमारा सृष्टि करता, जो आपको मुझे बनाया, उस पर विश्वास करिए। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, वो आपके लिए अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु आपके सारे अपराध और गुनाह को, जो किए, जो कर रहे हैं, जो करने वाले, माफ किया। आज जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं देखता या नहीं विश्वास करता, परमेश्वर का क्रोध उस पर। रोमियो का 1 अध्याय और वचन 18, रोमियो का 1 अध्याय वचन 18, ओके, देखिए क्या कहते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं।
परमेश्वर का क्रोध किस पर है? जो सत्य को दबाए रखते हैं। अधर्म के प्रति परमेश्वर का क्रोध। आज मौका है, परमेश्वर आप पर दया करना चाहता, परमेश्वर आपको बचाना चाहता। परमेश्वर के क्रोध से बचना है तो आज विश्वास कर और परमेश्वर की वचन पढ़े। कुलुसियों का 3 अध्याय 5 और 6 वचन। कुलुसियों का 3 अध्याय 5 और 6 वचन। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारे जो हमारे शरीर में वास करता है, ये व्यभिचार। अगर मेरी पत्नी को छोड़कर मैं किसी के साथ संबंध रखता हूँ तो व्यभिचार है। उसी प्रकार जब मैं परमेश्वर को जानकर अगर मैं और किसी चीज पर सबसे ज्यादा अहमियत रखता हूँ या लालसा करता हूँ या कोई भी दुष्काम में बढ़ते जाता हूँ, ये सारे मूर्ति पूजा के समान है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण। इफिसियों का 5वां अध्याय और वचन 6। इफिसियों का 5वां अध्याय और वचन 6। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन जो लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। मिरास नहीं है, ये वचन 5 में है। ओके, और वचन 6 में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। कोई आपको धोखा ना दे, ये ध्यान रखिए, समझिए आप। और आखिरी में एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और वचन 6। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और वचन 6। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्य वक्ताओं को लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। अद्भुत है। तो इसीलिए हमें समझदारी के साथ परमेश्वर की क्रोध से बचना है। परमेश्वर आपको मुझे बचाना चाहता है। परमेश्वर हमें अपनी महिमा में, अपनी अनंत जीवन में, अपनी अनंत राज्य में रखना चाहता, अपनी मीरास को हमें देना चाहता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी प्रेम को, उसकी नम्रता को, उसकी अनुग्रहकारी स्वभाव को, इन चरित्रों को हम समझे। परमेश्वर क्रोध करने वाला है। जितना धर्मी है, जितना सच्चाई है, जितना न्यायी है, जितना दयालु है, जितना अनुग्रहकारी है, उतना क्रोधी भी। परमेश्वर का जो स्वभाव है, एक चीज में वो संतुलन, हर एक जो चरित्र है उसका समान है, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। 3-4 बातें मैं जो आपको देता हूं, ये पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि परमेश्वर न्यायी और पवित्र है, उनका पाप के प्रति क्रोध दिखाना आवश्यक है। वो जितना न्यायी है उतना पवित्र भी है और पाप के प्रति उतना वो क्रोधी भी है। दूसरा पॉइंट में कहता, परमेश्वर का क्रोध प्रतिक्रिया नहीं है। वो प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देता है। बहुत बार वो ग्रेस देता, अनुग्रह देता है। बहुत चाहता कि वो लोग उद्धार पाए। वो कहता कि ना, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध प्रतिक्रिया नहीं है परंतु अधर्म का नियमित प्रत्युत्तर है। आप बार बार आप पवित्रता में हो, बार बार आप अधर्म करते रहोगे, बार बार आप अधर्म करते रहोगे तो उसका उत्तर मिलता है। अगर आप सच्चाई को जान गए हो, आप सच्चाई में चलना चाहिए, सच्चाई में बढ़ना चाहिए, सच्चाई में लिपटे रहना चाहिए, सच्चाई के साथ सब चीजें करना चाहिए। परमेश्वर भी इसी तरह। तीसरी बात, मनुष्य पाप के कारण सदैव अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध लाता है।
इंसान परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की अनंत योजना को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को समझता नहीं। इसी कारण से अपने ऊपर बोलते हैं ना कि कई बार परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता है। एक बार बार वो उनको रिक्स दिला रहे हैं, बार बार उनको तंग कर रहे हैं। परमेश्वर सच्चाई बता रहा, वो तंग कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा बच्चे होते हैं, ऐसा लोग होते हैं। आखिरी पॉइंट, परमेश्वर के क्रोध का इस्तेमाल उसकी विश्वास योग्यता का प्रदर्शन है। उसकी विश्वास योग्यता का प्रदर्शन है। परमेश्वर के क्रोध का इस्तेमाल उसकी विश्वास योग्यता, विश्वास और विश्वास योग्यता का प्रदर्शन है। हमेशा आपके प्रति वो विश्वास योग्य है, तो आपको मुझे भी उसके प्रति विश्वास योग्य है। ये 24वां परमेश्वर की स्वभाव है, और 3 स्वभाव है, हम लोग बात करेंगे 25, 26, 27। ओके, आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को जो वचन सुनते आप अभिषेक करो, आप उन्हें आशीषित करो, अगुवाई करो। इन वचनों के पढ़ें और याद रख सकें और आपकी हर एक चरित्र स्वभाव को जान सकें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, आपसे गुजारिश है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप कर सकते हैं और आपके दोस्तों को भी वचन सुना सकते हैं। धीरे धीरे करके हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपका दिन शुभ रहे।